हल्दी घाटी में उस दिन एक तरफ महाराणा प्रताप की 8-9 हजार की फौज थी, तो दूसरी तरफ मुगलन के पास पूरे 40,000 फौजी थे। लेकिन जो सबसे खास घोड़ा था वो तो खुद महाराणा प्रताप के पास था। जे लंबा, हाथी जितना ऊंचा, मोर सी गर्दन, नीलो चमकीलो रंग, बहुत ही सुंदर, बिजली सी चाल, रेलगाड़ी से भी तेज, छलांग मारे तो पूरी की पूरी घाटी लांग के पार कर जाए। गहरी नदी तूफानी रात में आसानी से तैर के पार कर जाया करता था। और उसका नाम चेतक। नानी, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम भी चेतक। हम है, कहानी हमारे लिए है, लेकिन इसके चक्कर में तुम हमेशा घोड़े की कहानी सुनाते हो ना। अरे गदैया, बिन घोड़े की कहानी जैसे खारो खारो पानी। घोड़ा जितना खुद हो गो है, लेकिन बचपना नहीं गो तुम। इतना ही यश प्रेम है तो कल सवेरे अस्तबल में दिखाना। बात कर रहे थे। नानी, हमें नहीं लगता हम अपना घोड़ा कभी ढूंढ पाएंगे। तो फिर वो तुम्हें ढूंढ लेगा। ये बाला है ना मलार, हमें तो लगता है जो अरबी है। कैसे पता तुम्हें? अरबी में ही नहीं आता है क्या? चुप बे। कद काठी, दांत पूंछ, चेहरा मोहरा, कई चीजें नस्ल बताती हैं। खबरदार है को भी घोड़ा का हाथ लगाया तो बस नहलाना धुलाना, अस्तबल की सफाई करना, चुपचाप घर लौट जाना। हाथ नहीं लगाएंगे तो नहलाएंगे धुलाएंगे कैसे? नमस्ते जानकी देवी, का नाम है इको? राजा। पहले कभी नहीं देखे राजा जी को? अंदर के खास अस्तबल में रहता है, वह बाबा का देखा हुआ है। तुम जबरदस्त है यार। तहकीकात बंद कर तो किवाड़ खोल। क्या? नानी कहती है गर्म पानी में हल्दी, तुलसी पत्ता, दालचीनी और काली मिर्च उबाल के पीने से ना गले की किरकिरी दूर हो जाती है जानकी देवी। ए, स्टेबल बॉय, औकात में। अंग्रेजी में गाली दी तुम्हें, सुने हम, बुरा लगा बहुत। अबे हम भी दे देते हिंदी में, पर बाबा कहता है भले आदमी को लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना चाहिए, सिले छोड़ दिए। घोरन में रहते रहते अपने आप को गोरी समझने लगी है। होरी दिवाली तक मनाना छोड़ दिया जमींदार के घर वाले ने, मगर होरी के दिन कोरे चिट्टे कपड़ा पहन के बड़ी शान से निकलते बीच बाजार में से। बताओ, मजा लेके कोई रंग लगा दे। यार गोविंद, ये सब छोड़ो, होरी को कुछ सोचे हो कि नहीं? अबे जम के मनाने की सोचा है। अबे इस बात को अबे रुक जा, अबे हट जाओ, बिदक क्या है?
अरे बचाओ बचाओ अबे अबे हट जाओ सामने से अबे क्या अबे रुक जा मलान अरे जय बात बहुत सही जय बात मलान जय बात पहले चंपारण को आंदोलन फिर खेड़ा अब कहता है सहयोग मत करो अंग्रेजन को। यहाँ हर कोई अपने आप को महान समझ लगा है का? जानकी सिस्टर, हाउ मेनी टाइम्स टेल? जब बताओ कि तुमने देखा कैसे नहीं इसे घोड़ा भगाते हुए? काला चश्मा पहना था ना, है भी तो थोड़ा सावला। इंग्लिश में बोलने की आदत डालो। May I take your leave, father? नो सिट। वफादारी को इनाम और गलती की सजा दोनों देना धर्म है जमींदारन को। ये सब इंग्लिश में नहीं बोले। What? Nothing at all. मल्हार पे चढ़ के जीन साफ कर रहे थे कि भागा, जानबूझ के नहीं ले गए थे। बाबा और नहीं सह पाएगा मालिक। अर्धकुंभ दौड़ की वजह से जिले के लड़के, खासकर भूसर के, दीवाने हैं घोड़ों के। यहाँ के खून में घुड़सवारी को शौक है। बच्चा है मालिक, बहक गया। यहाँ के मुखिया भी हम और मालिक भी। जो कभी हमारे घोड़े के ऊपर सर गया तो उसी के पैरों तले कुचलवा देंगे। ये बात भूल जाओ तो अपनी चमड़ी से पूछ लेना, वो याद दिला देगी। चलो। कैसे पकड़िए, हम रस्सी खोल रहे हैं। हाँ पकड़े। जय बोलो हरि पोपट लाल। जय बोलो हरि पोपट लाल। कृपा करो मुझे आज संभाल, कृपा करो मुझे आज संभाल। दर्शाओ मेरे समय की चाल, दर्शाओ मेरे समय की चाल। जय बोलो हरि पोपट लाल। जय बोलो हरि पोपट लाल। Don't worry, it's only till he finds a new Indian toy to play with. Oh, hey, Mithu Baba. Kaya, hey, prediction for me, Bolo. Hand it. नया मित्र मिलने की संभावना। न्यू फ्रेंड यू मीट। You see, Janaki? Didn't I tell you Mithu is extremely accurate? Come, Janaki, come. Let us see my sword collection. Of course, जाओ बता। Shall we? नानी, इतनी बार कहा, ध्यान नहीं दे सकता। आप नहीं रोक सके उन जालिमन को दामाद जी। उन्हें तो मजा आता है सजा देने में। तभी रात का खाना हजम होता है उनके। आप आग को हवा ना दो अम्मा जी। जे आज तो छूट गया, किसी दिन हम सबको ले फूकेगा। कहाँ झूठ कह रहे हैं? कर्जे की रकम बढ़ा चढ़ाकर गांव वालन की जमीन ना हड़प रहे। परिवार के परिवार उजाड़कर यहाँ से परदेश भेजे जा रहे हैं मजूरी कराने। अरे भैया, कोई तो रोको इन जमींदारों के जुल्म को। इसलिए चुप रहने में भलाई है, वरना हमारी बारी आ जाएगी। हर कोई बागी ना हो सकता। We'll never make it in time at this pace.
Lieutenant, look sharp. Jolly them along. Yes, sir. Come on. यही मौका है, भाग जा। नहीं, मैं आपको और अम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अम्मा और हमारे लिए ही सही, भाग जाओ। हम समझेंगे, हम आजाद हो गए। जा, जा बेटा, जा। घर और गांव छिन जाए तो बचती है सिर्फ पीहड़ की गोद। हल को लोहा अगर हाथों से छिन जाए तो बचती है सिर्फ बंदूक। बच गया तो कल परिवार समेत मजिस्ट्रेट के सामने ले आओ। जी सरकार।
तुम लोगों ने फैसला कर लिया? या थोड़ी मदद करें तुम्हारी भी? हम बयान दे देंगे मालिक। अपनी मर्जी से परिवार समेत त्रिनाथ जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। पगार कितना बताओगे? 8 रुपया मालिक। अच्छा, इस ब्रिटिश सरकार को गुलामी के खिलाफ कानून भी चाहिए और गुलाम भी। एक तो हमारे चाकरों को इनकी गुलामी करने भेजो विदेश, ऊपर से मजिस्ट्रेट के सामने लग रहा गवाह कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं। जुल्म है अंग्रेजन को सरकार, सही में। और दिक्कत अंग्रेजों की नहीं है मुनीम, असली मुसीबत तो वो है। कौन वो सरकार? वही खैराती, जब छीनना सीख गया है, भूल गया कि उसकी जान हमारी बख्शी हुई है। अगली टुकड़ी भेजने से पहले उसका हिसाब करना पड़ेगा। सरकार, वो केसर भाभी का मोच आ गई है। वो कह रही हैं आज आपके साथ नहीं आ पाएंगी। नया बहाना है दोस्तों में हमारी बेइज्जती कराने का। देखें, ये कोई तरीका है किसी औरत से पेश आने का? आप भूल गई हैं कि आप हमारी औरत है। सोचा ऐसा ही याद दिला दे। सरकार, चले? भांग पीस रहे हो या उसकी जान ले रहे हो? किसी को गुस्सा किसी पे? हैं? डाकू बन के जान की देवी से बदला लेने की सोच रहे? मारे जाओगे बेटा। कुंभ का मेला भैया होकर रहेगा घुड़दौड़ को खेला। इनाम 11 गांव की पगड़ी, रुपया 11,000। हमारे गांव में जो मुनादी कराने का फायदा? किसी के बाप के पास घोड़ा है का? होता भी तो कौन का बाप दौड़ान देता है। हमारे अब्बा कहते हैं जैसे बड़े लोगों के शौक हैं। अबे शौक तो हमें भी है भैया, घोड़ा नहीं है हमें। क्या तुम भी तो कल कितनी तेज दौड़ाए थे घोड़ा? हैं? कल की बात याद दिलाना जरूरी था बे। सब कुछ दुखना शुरू हो गया। सबसे ज्यादा तो आत्मसम्मान दुख रहा होगा, नहीं? स्टेबल भाई। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे को। अब तो इनके बाप के घोड़े नहीं, भाई के घोड़े घसीटेंगे तुम्हें। भाग जा गोविंद, भाग।
सिंह। तुम्हें याद नहीं आते हम? सिर्फ सोते जागते, और जब भी बुलाने की कोशिश करते हैं तब हमें भी अपने संग ले चलो। बागी को साथ सब बंदूक की गोली निभाती है, हमें नाम की भी बन चुकी होगी कहीं। अब सीने में सिर्फ वही उतरेगी। अगर आपको हमारी जरा भी फिक्र है तो मौत को गलती से भी अपने पास नहीं आने देंगे। तुम्हारी फिक्र है इसलिए तो कह रहे हैं। फिर मिलेंगे, ये कहना भी बेईमानी होगी, इसलिए अलविदा केसर। कुछ नहीं है बेटा, चल। कहाँ थी आप? मंदिर। मंदिर गई थी या आपका भगवान खुद दर्शन देने आया था भीड़ में? शायद तो अभी आपकी जान ले लें, लेकिन पहले उसकी लेंगे जिसमें आपकी जान बसी है। आपने वादा किया था। आपने भी तो हमारी पत्नी बनने का वादा किया था। ठीक से याद कीजिए, शादी करने का वादा किया था, पत्नी बनने को नहीं। ठाकुर के पीछे क्या लगा था मोड़ा? पुलिस को जासूस है ये अंग्रेजी भोजन का। जमींदारों का खबर ही लगता है। जवाब दे बे, नहीं तो जान से जाएगा। हम तो घोड़ा के पीछे आए थे भैया। हैं? आप फिर से बोल। वो घोड़े के पीछे पीछे। तो तुम आजाद को पीछा कर रहे थे? अंग्रेजन ने उस पे भी इनाम रख दिया है क्या? झूठ बोलोगे तो गला रेत देंगे। भैया हमको भाग गया था घोड़ा। तोता बोलो राम राम। काट डाल वीरू, नहीं तो मुखबरी कर देगा। आपको गांव में कहीं देखा है? देखा है तो तुम्हें आंखें निकालनी पड़ेंगी। जमाल,
नाम? गोविंद। गाँव? वो सर। सवारी करोगे आजाद की? वित्त शानदार घोड़े से हल तो नहीं चुतवाएंगे। जाओ कर लो। आजाद थम। सपने में भी आजाद की सवारी करने की मत सोचना, वरना नींद में भी लात खाओगे इसकी। सपने में भी नहीं सोच सकते, सपने किस काम के? इस बार तो मरवाई देगी चुड़ैल। अब वापस तो नहीं जा सकते। मुड़ा बीहड़ में ना खुद यमराज फेरी लगाते हैं, कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। अच्छा? इतनी महान हस्तियों में यमराज जी हमें कहाँ से देखने लगे? मैं बहुत जबान चलती तेरी, कान के बगल से गोली निकलेगी, अम्मा याद आएगी। अम्मा तो मैं छुटपन में दुनिया छोड़ गई। अब उड़ा के तुम लाए हो भैया, इतनी आसानी से हमसे पीछा ना चढ़ा पाओगे। हमें पानी भी नहीं मिलाता है, ऊंचे दर्जे का पियक्कड़ है रे। इसको साथ रख के हम खतरों मोल ले रहे हैं ठाकुर। बच्चा है वो, तभी तो खतरा है ठाकुर। आजाद भाग गया उससे। किसी को कोई खबर नहीं है। दियाला गांव के कछु लड़कन को मजदूरी के लिए ले जाते हुए देखा गया, लेकिन गोविंद को किसी ने नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चलो गया। उठ जा मोड़ा, वक्त हो गया चलने को। वीरो भैया, ये सब कहाँ चल दिए? दिन भर को सफर होगा, बागिन को कबाऊ एक ठिकाना नहीं होता है। अभी भी वक्त है, घर जा, राजा बेटा बन के रहे। क्या बागिन के संगे जान देता है। अब घर तो नहीं जाएंगे भैया, पहले ना जाने को एक बहाना था, अब तो दो है। चलो लद जाओ, ठाकुर को हुक्म है, अभी के लिए तुम हमारे घोड़ा पर आओ।
बड़ा मन है कि हमारे पास भी हमारा एक चेतक, भले ही डाकू बन के मिले। डाकू बन के नहीं, दया दिखा के मिला है आजाद ठाकुर को। एक बार की बात है कि दक्कन की ओर जाते हुए अंग्रेज सैनिकन ने कुछ दिन ठाकुर के गांव के बाहर डेरा डाल रखा था। तब हमारे ठाकुर एक किसान हुआ करते थे। डेरा पे अनाज देने जा रहे थे कि ठाकुर को एक घोड़ी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। ठाकुर उस आवाज से खींचे चले आए और देखा तो घोड़ी अपने बच्चे के लिए तिलमिला रही थी। वक्त से पहले हो गया था, बेचारा कमजोर था। इसीलिए मार देने को अलग से बांधे थे। Done with this bloody nonsense. What the hell? काय मार रहे हो लाचार को? How dare he interfere? Get him out of here! एक मिनट भैया। नन्ही सी जान है, कहाँ बिगाड़ा है? मारिए मत, हमें दे दीजिए। He said, "Give me." I know what he said. Tell the fool that the pony is useless. We'll die any day. साहब कह रहे हैं, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। भैया, बच्चे की आखिर में जिंदगी की तमन्ना है। और फिर आपको भी किसी निर्बल की जान बचाने का पुण्य मिलेगा। Tell him to pay 5 rupees for it. इस जन्म में तो आजाद सिर्फ विक्रम ठाकुर का बन के रहेगा, किसी और को नहीं होगा मोड़ा। चल मोड़ा, आज यहीं डेरा लगेगा। का मजा आ रहा है ना? आप मालस भावता ही बढ़िया करते हैं। कोई करने दे तो। सूखी घास अच्छी लगती है? नहीं ना? तब तो हम जब ताजा हरी हरी घास लाए हैं। अरे हम तो ताड़ी भी पिला सकता है कोई चाहे तो। हालांकि पीना बुरी बात होती है। क्यों जी? कुछ खाएंगे या सिर्फ पिएंगे? रिश्वत से सिर्फ इंसान काबू में आते हैं। घोड़े पसीने में बहादुरी और वफा की महक से। चल बेटा। हम ऐसे पसीने में नहा भी ले ना तो मुझे वफा आपा ही के साथ करेगा। हमको तो धमकाता रहता है बस। वो हमें आदत नहीं है ना लकड़ी काटने की। काय? तुम्हारे घर में लकड़ी अपने आप कट जाती है का? गोविंद, आज से तुम्हारा आजाद दीजिए। जे आजाद, ये तो बच्चा है। और तुम क्या हुए? जी आप सही बोले ठाकुर, हम भी कौन से विक्रम सिंह हैं। नया डाकू, नया घोड़ा, बहुत ही बढ़िया, कमाल। जे तो बड़ा होके आजाद से भी लंबा चौड़ा बनेगा, सबसे तेज भागेगा। लोग अपने आप ही ऐसे कहा बुलाएंगे, चेतक। बस एक बार हमें से ढंग से पालने दीजिए। अरे भूसर के सभी मशहूर घोड़े तो हमारे हाथ के नीचे से तो निकले हैं। सवारी करके तो देखो चेतक की। अरे हाँ, अरे हमें तो पहचान है घोड़न की। चल बेटा चेतक।
आजकल ठाकुर भी मुस्कुराने लगे हैं। Magnificent beasts. So, Janaki, tell me more about this Ardcumbe horse race. बुलवा सवेरे सवेरे हमसे 2 क्विंटल अंग्रेजी. What? So, during Ardcumbe, 11 villages race for the grand prize called 11 गाँव की पगड़ी. They go to great lengths in order to compete, even hiding their horses till the day of the race. And who participates from this residency? Kuwar Ajit Singh. I will ask him to step down. I want to take part. Oh, this is so exciting. Only the natives take part, James. So, they won't let me? No, James. You are the resident son. It will be their honor. Splendid, splendid. I will give away the prize then. Why? I am just getting into it for the love of these beautiful beasts. Oh, splendid. Hey, Bahadur. वो उसको पकड़ के रखो, हम इसके बाप को संभाल लेते हैं। Yes, Lord Cummings? We're still running short on men. I need you to arrange 400 more for South Africa. And that will be impossible, Lord Cummings, because we have already emptied out all our villages in my district. Did I hear the word impossible, Rabadur? Well, if it's possible for a Zamadar to dream, for his daughter to get married to an Englishman, it is possible for him to do whatever the crown requires. That will be done, Lord Cummings. You have my word. घुड़सवारी जानते हो? सवारी के प्यार में तो आपकी तरह डाकू बने हम। डकैत नहीं, बागी। क्या फर्क है? लालच में किसी को लूटना डकैती हुआ। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना बगावत। हाँ, हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे, इसकी वजह से हम बागी बने। इतनी शिद्दत से मत नफरत करो किसी लड़की से। जो दिल पलट गया किसी दिन, तो जान भी जा सकती है। घोड़े से गिरने में उतना खतरा नहीं जितना प्यार में गिरने से। प्यार? उस चुड़ैल से? अरे वो तो सुंदर भी नहीं है। हाथ जोड़ते हैं ठाकुर, नए बागी बने, भटकाओ मत हमें। चल बाहर कर हम पे। अरे गोलियां तो चलानी है, जो कुश्ती करके कहाँ मिलेगा? जब शरीर में ताकत नहीं रहेगी ना, तो गोली चलने से कंधा बाहर आ जाएगा। अरे हाँ, चलिए तैयार। चोट ना लग जाए आपको। आजा। आपकी मर्जी। आजा। काहे खाओ लो? उठ जा बड़ा। तैयार नहीं थे। नेता हो जा बड़ा। आजा। हैं? अब देखिए। कुत्ते का धूल चाट रहा मोड़ा। आजा।
वीरू भैया, ठाकुर किसान से बागी कैसे बने? लड़ाई के दाव पे जान लो, ठाकुर की कहानी जानने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बताओगे तो दोबारा पटक देंगे। फिर तो सुनानी ही पड़ेगी। आज जो हवेली में कैद तुम्हारी कुबरानी है केसर, कभी वो हमारे ठाकुर की जान थी, और ठाकुर केसर के प्राण। आज जो फौलाद समान पत्थर को है, ठाकुर के ईद दिल में कभी फूलों की बादियां लहराती थी। पर गरीब के भाग में फूल नहीं, सिर्फ कांटे होते हैं। पहचानती हो ना मैं? जानना चाहोगी? मैं बिटिया ने तो पूरे गांव की नाक कटवा दी। माँ बेटे को ठुकरा के उस लौंडे के संग रंगरलिया मना रही थी। हमने कहा तेज से कि उठवा लो, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उसे बहू बना के अपने घर में रखें। उसके पहले कि तेज उस लड़के की जान ले लें, समझाओ अपनी बिटिया को। लेकिन हजूर, हमारी बिटिया तो पूछ नहीं रहे हैं। ठाकुर को सब कुछ बिखर गो, और यहाँ अक्सर बिखरे हुए एक गिरोह में सिमट जाते हैं और बागी कहलाते हैं। ठाकुर, पूरा का पूरा कोयना गांव खाली करवा रहे हैं। सब मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे रहे हैं कि अपनी मर्जी से अफ्रीका जा रहे हैं। गुलाम की तो ना मर्जी अपनी है ना अंगूठा। जहां बोला लगा दिया, जहां भेजा चला गया। अंग्रेज पैदाशी सौदागर है दोस्त, जे बाप बेटा की जोड़ी पैदाशी दलाल।
हमें रोकना पड़ेगा उन्हें। जोश में होश की दवा करो। इस बार इतनी फौज होगी। और डर गए? सोच समझ के हर कदम लिया जाए। बच्चे कह रहे हैं। रोकना तो पड़ेगा। बंदूक किस लिए उठाई है? ठाकुर, हम हमेशा आपका साथ देंगे। अब देखना ठाकुर, वो बीरू ने बताया हमें। बीरू को तुम्हें सिखाने को कहा था, कहानियां सुनाने को नहीं। कहानी से बड़ी सी कहीं नहीं मिलती ठाकुर। हम सोच रहे थे कि हमें भी उस चुड़ैल से हिसाब चुकता करना ही है। कहानी हम साथ में बदला ले ले। दिन रात उस चुड़ैल के बारे में सोचते हो। सोच लो, बदला लेना है या कुछ और। ठाकुर, फिर वही बात है। अब हमें भटकाइए मत। हमने बदला लेने के लिए नहीं, इंसाफ के लिए बंदूक उठाई थी। खुद के लिए लड़ो तो दुश्मनी निकालना हुआ, औरों के लिए लड़ो तो बगावत। आखला नहीं वाला होगा ठाकुर। अपनी टुकड़ी के साथ निकलो। आओ ठाकुर, चलो। बीरू भैया ऐसा करेंगे हम सोच भी नहीं सकते थे। छोड़ेंगे नहीं उस गद्दार को। ठाकुर, ठाकुर,
ठाकुर खून बहुत बह रहा है। परसों से अंदर ही खोल रहा था। जंगल पर कोई गाँव होगा। अब चलिए आजाद पे। इस बार बचा नहीं पाएगा और इस नाकामयाबी को झेल नहीं पाएगा आजाद। इसका प्यार पाना, इसका सवार बनना इसका सरदार बनने से ही मुमकिन है। साथ रह के कुछ सिखाओ, बाकी जिंदगी सिखा देगी। ठाकुर
चले साथ हम, हवाओं से बात करें, लड़ जाए चल आंधियों से, मिलकर हम तूफानों पे मात करें। आजाद है तू, आजाद है तू, के मैं हूँ दिल और तू धड़कन, के हम जो चले दो जिस्म नहीं एक जान चले। दुर्गा स्वरूप नमः स्वाहा, काक्षाय मंगलाय तनु हरि नमः स्वाहा। अगले महीना पूर्णमासी के दिन घोड़दौड़ को आयोजन उचित रहे है। विजयी भवा तेज आजाद शत्रु सिंह। आजाद, कम बहादुरी से नहीं लड़े थे, धोखा बड़ा हो गया था। देखो, अब हम स्टेबल बॉय नहीं, अनस्टेबल बॉय, बागी बन गए हम। तभी सोचो इतने दिन कहाँ गायब रहे। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिलने आए थे। किसे? आपसे। हमसे? क्यों? वो आपने हमें गलती से अपना घोड़ा लेने के लिए पिटवाया था ना, तो अब हमारे पास उससे भी अच्छा घोड़ा है, ये बताने आए थे। हम कोई चुगलखोर नहीं है ना, किसी की पिटाई में हमें मजा आता है। उल्टा दुख हुआ तुम्हारे लिए, कई रात सो नहीं पाए। सो नहीं काय? क्या पता, लेकिन हमने कोई चुगली नहीं की थी, ना हम कभी करेंगे। प्यार गुस्सा जो भी हो, आपस की बात हम खुद निपटते हैं। होली वाली बात भी नहीं बताई किसी को? नहीं। गलतफहमी में बागी तो नहीं बन गया? लेकिन जवाब में तुम्हारा मुंह काला कर देंगे अगली होली पे। कीचड़ कालिक जो मिलेगी हम खूब रगड़ रगड़ के लगाएंगे। ठाकुर का तरह। हमारी तरह क्यों बड़बड़ा रहे हो? क्या हुआ? नहीं, वो गिर गए थे थोड़ा सा। बुखार तो नहीं है ना तुम्हें?
आएगा लेकिन लगता है। जानकी सोई नहीं अभी तक? नहीं भैया, कुछ पढ़ रहे हैं। चश्मा लग जाएगा बिना मतलब, सो जाओ। जी भैया। तुमसे कम याद नहीं आती हमें ठाकुर, लेकिन ठाकुर की सीख है कि जो जीवन है जीना पड़ता है, साथ में जिएंगे। पता है तुम हमें पसंद नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के बारे में राय बदल सकती है। पहले जानकी के बारे में हमारी राय अलग थी, अब थोड़ी अलग है। तुम भी बदल ही सकते हो। हाँ, दादा अम्मा वाला प्यार भी ना देखा। कितनी शान से घर में घुसा है। तुम्हें पता, तुम्हें ढूंढते ढूंढते कहाँ हाल हुआ है माओ। थे कहाँ लाट साहब, कहाँ गए थे? देखो कैसे खड़ा अम्मा जी। खून सूख गया था हमारा कहीं तो। पूरा बच्चा शुक्र है सही सलामत लौट गया। वैसा अकेले नहीं लौटा, एक दोस्त लाया है साथ। सोलह हाथ से कम कहाँ होगा। खाली स्मार्ट बाड़ी है। अरे कदकाठी से ही पता चलता है, रंग तो बहुत ही बढ़िया है। कहां से लाए इसे? विक्रम सिंह को घोड़ा है, आजाद। तो फिर हम इसे नहीं रख सकते बेटा। मारे गए डाकू को घोड़ा सरकार को लौटाना पड़ेगा। ठाकुर विक्रम सिंह डाकू नहीं, बागी थे। और वैसे भी आजाद किसी डाके में लूटा हुआ घोड़ा नहीं है। बचपन से हमारे ठाकुर के साथ था, जब वो आप ही की तरह किसान थे, और वो खुद हमें देके गए हैं। दुनिया में जो सुंदर है ना, वो अमीरन की शोभा बनता है, और जो कहीं उन्हें गरीब के यहाँ दिख जाए ना, वो गरीब उनकी आंख का कांटा बन जाता है। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, वो छीन लेंगे। लेकिन अब इसको कोई नहीं है, कौन रखेगा इसका ख्याल? तू बस अपनो ख्याल रख। पढ़ाओ इसे भी कायरता का पाठ। हक से हक के लिए लड़ने ना दो। डाकू को घोड़ा लेकर घूमने पे जो दुर्गति होगी तो आप ही से न देखी जाएगी। जेया नहीं रह सकता। हमारे घर के बाहर जे घोड़ा किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। इससे बू आ रही है भैया। कल नहला देंगे भैया। अरे भूखा प्यासा है, पेट में हवा भरी जाती है। अबे वो मिट्टी का तेल। वो भी शौक है हुजूर के। खुद तो आए, ससुर संगे ले आए। इन्हें भी हाँ? वाह, इन्हें देखो, डाकू को घोड़ो आते ही कब्जा कर लिया। अब साफ साफ कह देते हैं, हमारे खाट पे हम ही सोएंगे, जे नहीं। अब हम ठाकुर के घोड़े को घर में ही रखना चाहते थे, लेकिन घर वाले बहुत जेबो कर रहे हैं। अरे हमने कह दिया कि तुम्हें जानवरों से जरा भी प्यार नहीं। बाबा को है, देखना वो एक शब्द नहीं कहेंगे, फट से रहने देंगे।
वाह, अरे हम दोनों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। अरे इससे क्या हुआ? अरे शांत हो जा बेटा। अच्छा, तो हम नहीं, हम और तुम है, और जो हमाओ नहीं तुम्हाओ कमरा है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हमें आसमान के नीचे घास के बिछौने के ऊपर भी सोना पड़े ना, हमें मंजूर है। बाबा, हमें थोड़ा चारा दे दो। तुम आओ घोड़ा, तुम जानो। अरे इतना तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा माँ आजाद खाएगा, कौन सा अकाल पड़ जाएगा यहाँ? जी हमाओ नहीं, जमींदार साहब को है, तुम्हारे लिए चोरी नहीं करेंगे। तो उधार ही दे दो। तुम्हारे नाम पे कौन सी 100-200 बीघा जमीन है जो उधार चुका दोगे? अरे दे देंगे बड़े होके। और कितना बड़ा होना है तुम्हें? हाँ? इतने टेढ़े जवाब दोगे ना तो हम भी उंगली टेढ़ी कर लेते हैं। क्या मतलब? डाकू को घोड़ा रख लिया हो तो अब डाकू बनोगे, डाका डालोगे? डाकू को नहीं, बागी को। तुम समय बर्बाद मत करो, लाए हो तो पालना भी सीखो। सीखने का क्या है, पाले हमने घोड़े। डाला 1 किलो गुड़ देना, 2 किलो चना। आज का तो हम खुद देख लेंगे। खनिज बीज का दलिया देना और नमक। पकड़ो, सब जमींदार के खाते में लिख दो। उनके खाते में काय? काहे कि उनका घोड़ा खाएगा। अरे तो उनका सामान लेना तो ब्रज आता है ना। अरे तो बापू ने तो भेजा है हमें। हम कैसे मान लें? आता तो मैं नहीं भेजा, ऐसे ही दे दें सामान। ठीक है, मत दो। हम जमींदार साहब को कह देते कि लाला इनकार कर रहे हैं, फिर घोड़ा चारा खाए ना खाए, तुम चाबुक तो खाओगे ही लाला। अरे 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 रुक जाओ भैया, समझाओ। मना कौन ने करी है? थोड़ी बहुत तो पूछताछ करनी पड़ता नहीं। दे रहे सोचे राय बहादुर अजय शत्रु सिंह के खाते से। खाता हमारे पिताजी का, और खाएगा कोई और? नहीं, हम तो हवेली ले जा रहे हैं जो सामान। हमें पैदा हुए कई सावन हुए बेटा, एक तो चोरी, ऊपर से झूठ। बागी ऐसे थोड़ी करते हैं। अरे वो तो गलत फहमी में बन गए थे हम बागी। हमें लगा कि तुमने शिकायत कर दी होगी हमारी होली वाली बात की। हम वैसे मांगे थे बाबा से चारा, ईमानदारी से मांगे थे, लेकिन ज्ञान बगाड़ने लगे। क्या करते? बहुत अफसोस हुआ सुन के। लेकिन तुम तो चुगलखोर नहीं हो ना, तो इस बार भी चुप रहोगी? अगर हमारे साथ घोड़े की दौड़ लगाओगे तो हाँ, और अगर नहीं लगाओगे तो नहीं। इतना ही शौक है तो अर्धकुंभ में दौड़ जाओ। कोई इज्जतदार लड़का हमसे दौड़ लगाएगा क्या? गरीब और औरत बराबर कहाँ माने जाते हैं यहाँ? मतलब ज्यादा फर्क नहीं है आप में और हम में। हम लगाएंगे दौड़, और भले ही हम भूसर के हो, तेवर हमेशा बागी वाले रहे। कहाँ लगाएंगे दौड़? गांव के बाहर वाले झील के पास। नहीं वो कहा है ना, थोड़ी इज्जत तो हमारी भी है। इज्जत तो वजह नहीं लगती अकेले बुलाने की। अरे तो और क्या वजह हो सकती है? वो तो जान ही जाएंगे। आते हैं हम शाम को, फुटो अभी। अरे मानते हैं गम में हो, लेकिन भगवान ने तुम्हें सिर्फ जिगर दिया है, का पेट नहीं दिया है। बाबा ने अगर देख लिया कहाँ पाप हो रहा है तो निकाल देगा दोनों को। अरे जाम बनाने वाला, जाम पीने वाला जितना ही कसूरवार होता है, याद रखना। अरे मत पिया करो, कम खुशी सब हवा कर देती है शराब। अरे खा लेना बेटा, परसों से कुछ नहीं खाया तूने। ठीक है, तुम नहीं खाओगे ना तो हम भी नहीं खाएंगे।
देखो, ऐसा जान देना तो ठीक नहीं ना। नहीं खाओगे? मत खाओ। वो उनका अपमान ना इसलिए खा रहे, वरना में कोई खास भूख नहीं है। भाई तुम्हें हमसे नहीं बनती ठीक है, लेकिन जे सब खाने के लिए हमने जानकी से दौड़ लगाने का वादा किया है, तो उसके सामने हमारी कच्ची मत करना। हमें अपने ऊपर बैठने देना, गिराना मत। और बाद में जब हम अकेले हो तो जितनी मर्जी फजीयत कर लेना हमारी। मंजूर? हमने इतना सुंदर घोड़ा इस जन्म में नहीं देखा। आजाद है इसको नाम। कहाँ से लाए इस प्यारे आजाद को? हमारे दोस्त ने हमें दिया है। तो तैयार? देखिए सिर्फ दिखाने के हैं या खाने के भी हैं? जी थोड़ा कमजोर है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं और 4 दिन से सिर्फ पिया है। पहले से बहाने। भाई हाथ जोड़ते हमारी नाक बने रहने दो। आजाद, अरे चारों पैर पड़ लिया महाराज, खाता ही नहीं, दुख भूख मार देता ना जानकी। जानकी जी, जानकी मैडम। ज्यादा नाटक ना करो नहीं तो लगाएंगे ग्लप्पड़। पानी पी रहा है? दारू पी लेता है। तो चना भिगो के निकाल दो पानी में से, उसमें गुड़ और दारू मिला दो, थोड़ी शरीर को ताकत मिलेगी। एकदम कड़क वाली बना रहे हैं। शाबाश। अब कल दौड़ लगाने जाना ही पड़ेगा, वरना मेरे साथ जयराम जी के लिए हो गई समझो। ठीक है, आज से तुम अपने रास्ते, हम अपने। अरे उसके चक्कर में हम घर छोड़ दिए, उस उजाड़ खंडर में जाके रह रहे, और कहानी की उनके लिए उसका दारू चारा पानी सब देख रहे, उसके गम में साथ भी दे रहे, और हमें बैठने तक नहीं देता है। क्योंकि तुम मस्खरे बनते हो, उसे सिर्फ मजाक करते हो या उसकी खुशामद करते हो। उसको दोस्त नहीं चाहिए गोविंद, उसे क्या किसी घोड़े को दोस्त नहीं चाहिए, उसे सरदार चाहिए जिसकी वो इज्जत कर सके, जो खुद उसके आगे हाथ ना जोड़े। याद दिला गई आप किसी की बात। अब रोना मत, वरना हम भी रो पड़ेंगे। याद हमें आ रही है किसी की? आप क्या रोएंगी? पता नहीं, सांस रुक रुक के आ रही है। बुखार तो नहीं लग रहा?
आज पक्का आएगा। झंकी का तुम भी सरदार, जाके लगाम पकड़ो अपने घोड़े की और अपने आजाद को सवार दो। जाओ। कान खोल के सुन लो, ठाकुर तुम्हारी लगाम हमें सौंप गए। अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। कायरता की जो मौत चाहते हो ना, हम तुम्हारे पास भटकने भी नहीं देंगे। कोई दारू नहीं मिलेगी जब तक खाना नहीं खाते। तुमको सरदार चाहिए ना? अब देखो हमारी सरदारी। आजाद,
घोड़ा है तुम्हारे पास? तुम अर्थकुंभ की घुड़दौड़ में भाग क्यों नहीं लेते? गरीब और औरत भूल गई? आजाद को देख के तुमसे कौन सवाल करेगा? मतलब हम कुछ नहीं? हमने ऐसा तो नहीं कहा। What a beautiful beast. Just the thing that I wanted. I want to buy it, Janaki. Ask him to name his price. कहा कह रहा है आजाद के बारे में? आजाद को खरीदना चाहते हैं। ये तो हमें तो नहीं बेचना। He doesn't want to sell it, James. No, I must have it, Janaki, please. देखो, ये थोड़ा सनकी है। कुछ भी ऊट-पटंग दाम बोल दो, भला टल जाए। 11,000 रुपया बोल दो। You will find a better horse, James. He's asking for too much money. 11,000. Let us shake hands over it. अरे? ये तो मान गया। अरे, नहीं हमें नहीं बेचना। You can't go back on the deal. No, अरे जे तो पीछे ही पड़ गया। अरे हम आजाद को कभी किसी को नहीं देंगे। Well, the price was decided upon, wasn't it, Janaki? Which village did you say he is from? अरे आराम से ब्रज, कहा पुलिस पीछे पड़ी है तुम्हारे? तो डाकू बना नहीं, डाकू उठा के ले गए थे इसको, हैं? यही है ना? हाँ। तो वापस घर आया तो पुलिस में खबर क्यों नहीं की? चलो खैर, ये तो छोटी सी गलती है, हम लॉर्ड कमिंग से बात कर लेंगे। कोई तुम्हें या तुम्हारे परिवार वालों को परेशान करने नहीं आएगा। आपको आभार मालिक। चल। अरे हाँ, लेकिन ये जो बिक्रम सिंह का घोड़ा उठा के लाया उसका कहा? कायदे से मारे गए डाकू की सारी संपत्ति सरकार की होगी ना, गोविंद की तो होगी नहीं। जब वापिस आया तो वो ही समझाया उसे, लेकिन झगड़ा करके घर छोड़ दिया उसने। अब कहाँ है कुछ खबर नहीं। देख लो ब्रज, प्यार से बताओगे नहीं तो हमने भी ये राय बहादुरी शराफत दिखा के तो हासिल की है। और जान लो, हमारा कोई भी दूसरी तरीका तुमको रास नहीं आएगा। मालिक, हमें कुछ नहीं। मालिक, गांव में पंचायत बुलाई है। बात तुम्हारे अकेले की नहीं है ब्रज, तुम्हारा बहाना लेकर पूरे गांव पे वार किया है। अगर मूड़ा ने घोड़ा वापस ना किया तो राय बहादुर सबका हिसाब किताब देख के अर्धकुंभ वाले दौड़ के दिन अपना हिसाब चुकता करने को बोल गए। सब मिलाए के 10,000 को कर्जा है। अरे इतना पैसा लाएंगे कहाँ से हम लोग? तो दे दो, कहा रखो भाई घोड़े में। पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनकी गुलामी करते आए, उनका हर जुल्म सहते आए। अब का गोविंद की पीढ़ी को विरासत में सिर्फ कायरता देंगे तो आपका खून बहाए? नहीं, लेकिन उनका हर जुल्म सहने से इनकार तो कर सके। कब तक अपने बच्चों की खुशियां कुर्बान करके इन अंग्रेजों और जमींदारों को खुश करते फिरेंगे? आप तो चुप ही रहो अम्मा जी, आप ही के सिखाए गए बगावत के पाठ का नतीजा है जी। बाप रे बाप, छा गया अपना जिगरी तो। जेलोंडा 11 गांव की पगड़ी तो का 4 पंचम का ताज भी जीत सकता है। चुपचाप नीचे उतर, हम घोड़े को हवेली छोड़ देंगे। घोड़ा उन्हें मिलेगा, लेकिन आज नहीं। आज काहे नहीं? अर्धकुंभ के मेले में दौड़ना चाहते हैं हम। बौरा गए हो का?
जमींदारों के खिलाफ मैदान में उतरोगे तुम? काहे नहीं काका, कोई मनाही तो नहीं है? खुदकुशी की मनाही है। अरे हम घूसर के लड़के, अरे जीत गए तो इनाम की रकम पंचायत को दे देंगे, सबका कर्जा उतर जाएगा। और हार गए तो हार के दे देंगे घोड़ा। चाहे तो कभी भी भाग सकते थे, पर कायर नहीं है हम। जमींदारन से कह देना कि पहला और आखिरी मौका है उनके पास। सोच कर है कि अपने आप पे आप लोगों को भरोसा नहीं रहा। अरे हम जीत के दिखाएंगे, आजादी आपको आजाद करेगा काका। का नौटंकी है ब्रज, ये कल के मोड़े जिनके अस्तबल में चाकरी करते थे, अब जे उन्हें हराएंगे। अरे ध्यान से तो देखो काका, चाकर हवा से बातें कर रहा है। हवा से नहीं, हवा में बातें कर रहा है। कोई हिम्मत तो कर रहा है। अगर आज इसे हम हौसला नहीं देंगे तो हवा कैसे बदलेगी? तुम होश में तो हो? जानते हो क्या बोल रहे हो? अरे एक मिनट यार, एक मिनट। ठीक है, वो गोविंद और आजाद दौड़ में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं जीता या किसी कारणवश दौड़ में आने से डर गया तो उसकी कीमत सिर्फ उसे ही नहीं पूरे गांव को चुकानी पड़ेगी। आखिर उसकी अर्जी तुम्हें लेके आया हो ना। उस लड़के समेत पूरा गांव अफ्रीका भेज दिया जाएगा। नहीं मालिक, हमसे गलती हो गई, आप ही उसे खोजें। और अब तुम हमें आदेश दोगे? मालिक तुमने शर्त रखी, हमने मंजूर की, अब जाओ। नहीं, जाओ जाओ। हमसे नहीं जीत पाएगा, चिंता ना करें। मैं थोड़ा अपने मगज का भी इस्तेमाल कर लिया करो। ढूंढो उसे। अगर वो घोड़दौड़ में पहुंचेगा नहीं तो जीतेगा कैसे? और वो घोड़ा संभाल के रखो, तुम्हारी बहन की शादी में हमारी तरफ से दहेज होगा। काका 2 सेक चावल और चीनी दे दो। ऐसा है बेटा, अब तो खीर तभी बनेगी तब तुम्हारा भैया घोड़ा वापस कर देगा। लेकिन काका वो... सुनाई नहीं देता का? पूरे परिवार ने ना सुनने की ठान ली का। चलो भग जाओ, चलो। एक ही तो मर्द पैदा हुआ है तुम्हारे गांव भूसर में। ऊके परिवार वालन का भी हुक्का पानी बंद कर दोगे तो पुस्तन तक थू थू होगी तुम्हारे ऊपर। तुम कौन भैया? हमारे ठाकुर विक्रम सिंह की जान गई है, पूरा को पूरा गिरोह नहीं खत्म होगा। अब बांधते हो सामान जा। ठीक है, ठीक, हम दे रहे थे। खाओ, भूख नहीं है? खाओ। गोविंद के साथ धोखा करने की क्या जरूरत है भैया? आप हरा सकते हो उसे, हरा दीजिए। जमींदारों के घर पैदा हुई हो, खुश नसीब हो, लेकिन जिम्मेदारी बनाए रखने की जिम्मेदारी हम मर्दों पे है, तुम पे नहीं। खाओ। हम मर्दानगी की तो बात कर रहे थे भैया। क्या चाहती हैं आप? गांव वालों को सर पे चढ़ाएं और अंग्रेजन के जूते खाएं? नहीं, हम बस चाहते हैं कि आज से हम किसी का हक ना खाएं। इतनी देर काहे लगा दी बिटिया? काका तो हमें सामान दे ही नहीं रहे थे नानी। फिर विक्रम सिंह के गिरोह का एक आदमी आया, भैया को बहुत मानते हैं। उसने कहा तब जाके काका ने हमें सामान दिया। फिर भैया के बारे में पूछने लगा तो तुमने हमने... उसे बताया तो नहीं गोविंद कहाँ है?
जानवर को आदमी की सही पहचान होती है, लेकिन तुम्हारे ठाकुर तुम्हारी ये बात समझ नहीं पाए। He won't listen. Oh, I don't care about this rude beast. No, James! Wait! You were right. He needs to be tamed. You won't find another one like him. Why don't you send him to England? Your trainers there will surely break him. बेकार डरते रहे बेटा। डर तो सहा ही नहीं जाता था। मार सही जा सकती है। आजाद! आजाद! अरे कहाँ तमाशा देख रहा है? पकड़ो ऐसे। धोखे से चुरा लिया मैंने आजाद को। कहाँ हो तुम सब? छोड़ो मैं। हमें जाने दीजिए। बहादुरी और बेवकूफ़ी में सूप भर का फर्क है। अगर उसकी जान बचाना चाहती हो तो सही समय का इंतजार करो। गोविंद, आजाद।
आजाद गोविंद नहीं आएगा तो जहाज पर चप्पू चलाने के लिए तैयार हो जा। गोविंद कहाँ है ब्रज? अरे जीतना तो दूर की बात है, वो तो अभी तक आया भी नहीं है। कहाँ है जे नहीं पता, लेकिन आएगा जे पता है। रानी, गोविंद, बाबा, गोविंद, गोविंद आ गया। rebel, Lord Cummings, have him arrested. अरे बड़ाई बनना है तो जीत का बनो ना, चुन करके नहीं। पहले घोड़ा ले लिया, अब दौड़ लगाने नहीं दोगे। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह कसम हाथ चेका बागी हो जाएगा। और अगर गोविंद हार गया तो वादे के मुताबिक हम सब चुपचाप आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हाँ। क्यों भाइयों? Let him compete. I can see hundreds of them in chains tomorrow. जय भवानी। जय भवानी।
हसन हसन कहाँ हुआ हसन हमारे घोड़े को मार दिया कोई बचाओ हमारे घोड़े प्याले में कैद जैसे दरिया तूफानी है तुझ में जुनून उतना उतनी रवानी आजाद चल आजाद चल आजाद
अगला पिछला माह बराबरी की नई कहानी से जयराम जी की। बड़ी बड़ी वीर गाथाओं में एक छोटो सो अध्याय।